राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में मैं आपको मोहिनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में जानते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत व पूजा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है और साथ ही पूरे जीवन भर धन वैभव की कभी कमी नहीं होती है। इसलिए मोहिनी एकादशी को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मोहिनी एकादशी 2024 में 19 तारीख को मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह उठकर लड्डू गोपाल की अगर आप सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल को हम यहाँ पर कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। जिस भी पात्र में आप लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं उस पात्र में स्नान करा लीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जो है हमारे श्री हरि विष्णु जी का बाल स्वरूप है और आज के दिन यानी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की विशेष सेवा की जाती है। और लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में जो पंचामृत है, आप उन्हें जो कच्चे दूध से लड्डू गोपाल को स्नान कराया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और लड्डू गोपाल का सुंदर सा हम श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्नान कराकर सॉफ्ट से कपड़े से टॉवल से उनको पोंछ दिया है और अब हम इनके इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद में हम लड्डू गोपाल को पीले कलर की या लाल कलर की कोई भी वस्त्र धारण करा देंगे। अगर आपके पीले रंग की पोशाक है तो पीले रंग की पोशाक पहनाएं, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी का जो फेवरेट कलर है, पसंदीदा कलर है वो येलो है यानी पीला है। तो पीले कलर के वस्त्र अपने लड्डू गोपाल को आप एकादशी के दिन में पहनाइएगा और उसके बाद में हम पूजा की तैयारी करते हैं। तो देखिए, आप जिस भी जगह पर आप पूजा कर रहे हैं लाल या पीले कलर का कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। दोनों में से आप चाहें तो ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम श्री हरि विष्णु जी की कोई भी फ़ोटो या तस्वीर या फिर आपके पास मूर्ति है वो ले लेंगे। और क्योंकि एकादशी में चावलों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है तो हमने यहाँ पर तिल ले लिए हैं। तिल का आसन देते हुए हमने यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी की फ़ोटो को विराजमान किया है और गणेश भगवान को विराजमान किया है। साथ में ही हम आज गौ माता का भी पूजन करेंगे, क्योंकि आज के दिन यानी मोहिनी एकादशी के दिन गाय माता का भी पूजन किया जाता है और सभी को हमने यहाँ पर विराजमान कर लिया है। तो देखिए, आप मोहिनी रूप में इस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल को सजा सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं। ये मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं जो कि राधा रानी के रूप में तैयार हुए थे। तो सभी को हमने यहाँ पर विराजमान कर लिया है और एक लोटे में जल लेकर जल के छींटे लगाते हुए हम शुद्धिकरण करेंगे और सबसे पहले पूजा में हम दिया जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद में हम यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को हम जनेऊ समर्पित करेंगे और हमने लड्डू गोपाल को पहले ही वस्त्र धारण करा चुके हैं और यहाँ पर हम गौ माता को कलावा समर्पित कर देंगे और उसके बाद में हम चंदन सेवा देंगे। तो यहाँ पर गणेश भगवान को, श्री हरि विष्णु जी को, माता लक्ष्मी को और लड्डू गोपाल को हम सभी को यहाँ पर चंदन से तिलक करेंगे, क्योंकि वैसाख के महीने में चंदन सेवा, इत्र सेवा ये विशेष सेवाएं होती हैं जो आप अपने लड्डू गोपाल को दे सकते हैं। और तिलक पर हम सभी को यहाँ पर तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है और तिलक हमेशा खाली नहीं रखा जाता है, तो कुछ ना कुछ उस पर ज़रूर लगाया जाता है। तो एकादशी होती है तो तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल जो है श्री हरि विष्णु जी को अधिक प्रिय हैं, उनको समर्पित किए जाते हैं और बैसाख के महीने में तो विशेष महत्व होता है इन सारी सेवाओं का। तो यहाँ पर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे विष्णु भगवान के लिए। अगर आपके पास पीले रंग का फूल है तो पीले रंग के फूल समर्पित कर सकते हैं और नहीं तो आपको जो भी फूल मिल जाते हैं वो समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हम धूप दीप दिखाएंगे और उसके बाद में एक लोटा जल समर्पित करेंगे और इसके बाद में अब हम लड्डू गोपाल को यानी श्री हरि विष्णु जी को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, भोग में आपके पास जो भी सीजन का फ्रूट मिल जाता है वो भोग में समर्पित कर सकते हैं या कोई भी दूध से बनी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर हम उसके बाद में दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा पूजा में ज़रूर समर्पित की जाती है, क्योंकि कहा जाता है दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। और साथ ही विष्णु भगवान को हम यहाँ पर तुलसी दल समर्पित करेंगे मंजरी समेत। और देखिए, एकादशी के दिन आप तुलसी ना तोड़ें, आप एक दिन पहले फ्रिज में तोड़कर या फिर जल में डालकर रख लीजिएगा, जिससे तुलसी जो मंजरी या तुलसी दल है वो सूखते नहीं हैं।
अब इसके बाद में हम एकादशी की जो व्रत कथा होती है वो पढ़ेंगे, वो सुनेंगे। देखिए हमने यहाँ पर जो पुस्तक से व्रत कथा पढ़ने वाले हैं, हमें उसका भी इसी प्रकार से पूजन करना है। और कथा जो हम सुनेंगे वो कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो अपने हाथ में पुष्प या फिर आप तिल के दाने लेकर के आप कथा का श्रवण करें। और मोहिनी एकादशी की हम यहाँ पर कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जब आपकी कथा पूर्ण हो जाए, कथा पढ़ने के बाद में आपने जो तिल या पुष्प ले रखे हैं हाथ में, वो हम श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर देंगे और थोड़े से हम जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद में हम बहुत ही प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में श्री हरि विष्णु जी की आरती करेंगे। और आरती करने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे और जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। और जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देव को समर्पित कर देंगे। भोग प्रसाद जो भी आपने चढ़ाया है, जब दिया शांत हो जाएगा घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और जो दक्षिणा हमने समर्पित की है वो आप किसी भी कन्या को या फिर मंदिर में समर्पित करके आ सकते हैं। वैसे तो सभी एकादशी के व्रत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मोहिनी एकादशी को अति उत्तम माना जाता है। मोहिनी एकादशी का अगर व्रत नहीं कर पाते हैं आप, तो पूजा और कथा जरूर सुनिएगा, ताकि आपको मोहिनी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। आप ये कथा फ़ोन पर भी सुन सकते हैं। जिन लोगों को पढ़ना आता है वो पुस्तक से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो एकादशी की पूजा है वो पूर्ण होती है। अगर मोहिनी एकादशी की व्रत पूजा आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं लड्डू गोपाल से जुड़ी। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।